ये सवाल जो देख रहे हैं ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है और इसको कैसे करना है ये आज बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहना है और ढंग से समझ लेना है और 4 नंबर पक्के कर लेने हैं। कैसे करना होता है इसको, यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, नाव और धारा। पानी जो होगा उसकी धारा की चाल, तो उसमें दोनों की चाल मान लेते हैं। माना नाव की चाल ये हमने मान ली, सब किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हैं तो x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, तथा धारा की चाल मान लो कुछ, वो हम y मान लेते हैं, तथा धारा की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लिया आपने। अब एक बात याद रखो, जब जिधर पानी बह रहा है उधर आप नाव ले जाएंगे तो पानी का वेग भी नाव को भाएगा, तो इसका मतलब दोनों की चाल जुड़ जाएगी। तो धारा की दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल, तो दोनों की जुड़ जाती है चाल। ये तो आपने अनुभव किया होगा कि जिधर बहाव है पानी का, अगर उधर कोई चीज़ जाएगी तो जल्दी पहुँचेगी, और अगर उसके उल्टी दिशा में जाओ तो धारा आपको पीछे धकेलेगी, आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो उतना पीछे धकेल लेगी जितना धारा की चाल है। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल, सापेक्ष चाल जो है वो कितनी हो जाएगी। अब चूंकि नाव आगे बढ़ जाएगी तो नाव की चाल ज़्यादा होगी, तो x माइनस वाई, लेकिन y जो धारा की चाल है उतना तो वो पीछे धकेल देगी। बस इतनी 3 बातें, ये मान लिया x y, अब धारा की दिशा में सापेक्ष चाल और धारा की विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल, ये दोनों लिख लेनी है। फिर क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी उसने तय की और विपरीत दिशा में भी 30 किलोमीटर दूरी तय की, तो कुल टाइम कितना लगा, 4 घंटा 30 मिनट ये लगा उसको। अब इसमें नाव की चाल यहाँ पे आपको कितनी दी गई है, 15 किलोमीटर। शांत जल लिखा है तो शांत जल में मतलब नाव उतनी तेज चल पाती है, तो यही आपको दिया गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ अगर इसको हम करेंगे तो ये क्या आएगी, 15 प्लस वाई आएगा, और यहाँ पे जब हम x का मान रखेंगे तो ये 15 माइनस वाई आ जाएगा। ठीक, तो नाव को 30 किलोमीटर जब धारा की दिशा में जाएगी, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, नाव को कितना समय लगेगा, समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी तय की है नाव ने, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, तब सापेक्ष चाल कितनी रही, 15 प्लस वाई, जो नाव की चाल रही और जो धारा की चाल रही है वो। अब धारा की विपरीत दिशा में भी उतनी चली है, विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, फिर वही, तो 30 किलोमीटर आपकी चाल बदल गई, कितनी, धारा ने उसको धकेला पीछे तो 15 माइनस पाई हो गई। ये दोनों टाइम हैं, ये दोनों टाइम मिला के कितने हैं, 4.5 घंटे। तो यहाँ पे बस आपको लिख देना है प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है कि जो 30/15 प्लस वाई है और प्लस
30/15 माइनस वाई है वो 4 घंटा 30 मिनट है। 4 घंटा 30 मिनट लिखें या 4 सही 1/2 लिखें, क्योंकि 4.5 घंटा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट में आधा घंटा हो गया। 4 दूनी 8, 1 9/2, इसका सही बटा तोड़ लिया हमने। अब इसको हल कर लेना है। इसको हल कैसे करेंगे, आपको कर लेना है यहाँ पे लघुत्तम ले लेना है 15 प्लस वाई और 15 माइनस वाई, दोनों एलसीएम ले लेने हैं। 30 दोनों जगह लिखा हुआ है तो कॉमन ले लेना है। अब 15 माइनस वाई इधर चला जाएगा और 15 प्लस वाई उधर चला जाएगा, ये हो गया बराबर 9/2 हो जाएगा। यहाँ प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल हो गया। अब देखो इससे आपका क्या आ जाएगा, 30 ये और 15 30 ये, तो 30 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। नीचे क्या लिखा है a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 9/2। 9 से काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यहाँ 100 हो जाएगा। तो अगर अब तिरछा गुणा करें तो 15 का वर्ग होता है 225 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 100 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो 100 दूना 200 हो जाएगा। अब देखो वाई स्क्वायर को 200 की जगह आप कर दें तो 225 अपनी जगह रहे, 200 उसकी जगह चला जाएगा, तो ये आ गया 25। अब 25 आपको पता है 5 का वर्ग होता है, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो हमने मानी थी धारा की चाल और यही हमसे पूछा गया था। तो इस तरह का सवाल आता ज़रूर है परीक्षा में, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।